अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। दो अहम मुकदमात जो हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्री एडमिशन नोटिस जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, और तहम उसमें जो रिमार्क्स आए हैं उसके यूँ लग रहा है कि अभी तक जो अदालत जो है वो PTI के वकील अनवर मंसूर खान जो है उनके दलाइल से मुतमईन नहीं हुई। और इस हवाले से जो है वो मजीद क्या रिमार्क्स हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल उनको एक ड्रामा हुआ अडयाला जेल में, उनको कस्टडी में नहीं दिया गया, यहाँ से एक टग ऑफ वार चलती रही बिटवीन इस्लामाबाद पुलिस और जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है। और बाद में फिर एक जब मुबैना तौर पर एक रेंजर्स की जो है वैन वहाँ पर गई तो ये मामला जो है वो खुश उसूबी से तय हुआ। लेकिन 9 बजे 4 बजे एक रोबकार आई और 9 बजे तक जो है शहबाज गिल को जो है वो कस्टडी में नहीं दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की। इस बात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने अडयाला जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उनको और जो मेडिकल अफसर हैं जिन्होंने असल में जो है वो ये जो कस्टडी थी वो रोकी थी, उन्होंने ये कहा था कि शहबाज गिल इस काबिल नहीं है, उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि उनको हैंड ओवर किया जाए। तमाम बाद में इन्होंने दे भी दिया। इन दोनों को यानी कि मेडिकल अफसर को और जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है इन दोनों को शो काज नोटिस इजहार वजूह के नोटिस जारी हुए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये लोग मुतमईन करने में नाकाम हुए कि क्यों ये एक डिले किया गया, ये डेलिब्रेट जो है वो डिले था और अदालती जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद जो है वो जानबूझकर नहीं किया गया, तो फिर इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी, इनको तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात जो थी, ये शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ उस मुकदमे में ये बात हुई, इसकी भी आपको तफसीलात देंगे। लेकिन पहले फॉरेन फंडिंग केस की अगर हम बात करें तो आज उसमें आप समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं मिला। कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग है। कयूम सिद्दीकी साहब अगर आप थोड़ी देर यहाँ पर ज़रा आए तो कयूम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आज ये हुआ है अनवर मंसूर साहब कुछ लेने में कामयाब हुए हैं या नहीं? एक तारीख लेने में तो जरूर कामयाब हुए हैं जो उनकी एक वो है लेकिन आपने देखा कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, आखिर के अंदर जब ये मेंटेनेबिलिटी के हवाले से वो कह रहे थे तो अदालत पूछ रही थी कि हम किस इख्तियार के तहत, अगर जिसको आप रिपोर्ट कह रहे हैं जिसमें कोई एक्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है और एक फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट है, तो उसकी बुनियाद पर हाँ अदालत का कौन सा इख्तियार है कि जिसके बारे में और आप हमसे चाहते क्या हैं, क्या हज़फ कर दिया जाए और कैसे किया जाए। तो ये वो बुनियादी सवाल थे जिस पे जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब अदालतें भी जो हैं वो भेजवा देती हैं मामला, अगर कोई सी चीज़ है उसका मतलब ये तो नहीं होता कि रेफरेंस दाखिल करें वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तफ्तीश के लिए। और FIA वो तो क्या देख रही है आपको पता है, कोई नोटिस है आया, वो मनी लॉन्ड्रिंग देख रही है, वो 302 का केस देख रही है, वो क्या देख रही है। जब तक उसकी कोई फाइंडिंग सामने नहीं आएगी, और हो सकता है अगर कोई क्रिमिनलिटी नहीं है तो नहीं होगा, और अगर है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो कोई एक्शन ऐसा नहीं है जिसको हम इसके अंदर कहा गया हो जिसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करें। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर अदालत ने कह दिया था, और मेरा ख्याल है कि एक और मौका दिया गया है कि वो अदालत को सेटिस्फाइड कर सकें। वो इलेक्शन कमीशन आगे, इलेक्शन कमीशन कुछ वजाहतें जो हैं वो जाहिर है उसके ऊपर देगा। इसमें 3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि जो कानून है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो कि बाद में इलेक्शन एक्ट में जम हो गया, उसकी जो सेक्शन 204 उसका उन्होंने कहा जी वो उसका हवाला दिया गया, वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि माजी से उसका इतलाक नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि उनको हज़फ किया जाना चाहिए। और जो तीसरी बात ये थी कि FIA की इंक्वायरियाँ रुकवाना चाहते थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन थी, इसके बारे में आप समझे कि वो अदालत को मुतमईन करने में कामयाब रहे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर वो अदालत को मुतमईन करने में इस हवाले से कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली जो है वो कोर्ट प्री एडमिशन नोटिस ना करती, फिर नोटिस होता, ठीक है ना। और दूसरी एक और बात भी देखें ना कि फेडरल गवर्नमेंट की वो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, अगर आप देखें उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट ही नहीं है। मतलब इतनी जल्दबाजी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, तो वो अब रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं देखनी है कि फैक्ट्स डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, अगर हैं
तो शोकस नोटिस है, अभी शोकस नोटिस को जाके देखें और फिर उसके बाद शायद कोई उनको कोई ऐसा बन जाए कि जिसकी बुनियाद पे अदालत फिर जो है ना अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करे 199 के अंदर, तो फिर शायद कुछ और मामला। तो लेकिन प्री एडमिशन नोटिस आपको भी पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील साहब थे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उनसे मैंने कहा कि जी आर यू सेटिस्फाइड, क्या ख्याल है, कैसा है ये, तो जो लफ्ज़ कहे उन्होंने वो मैं नहीं कह सकता कि मतलब उनकी एक मायूसी थी कि हमें प्री एडमिशन नोटिस मिला, ये हमारी कोई कामयाबी नहीं है। अच्छा, ये दूसरा एक शहबाज गिल के हवाले से जो उनको तशद्दुद, मुबैना तशद्दुद था, उसको भी टेकअप किया, उस मैटर को भी, उसमें आप क्या समझते हैं कि जो अदालत ने आज जो अदालत का रिस्पांस था, यानी कि एक तो उन्होंने तशद्दुद की चले, एक तरफ उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट जो है छानबीन का हुक्म दिया है, लेकिन साथ में अडयाला जेल की इंतज़ामिया को शोकास नोटिस मिला, और खुसूसन वो जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी जो है वो शोकास नोटिस मिला कि आपने 4 बजे रोकथाम मिली, आपको 4 बजे हैंड ओवर करना चाहिए था, लेकिन आपने 9 बजे उसको हैंड ओवर किया शहबाज गिल को। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि इसमें भी उनको कुछ रिलीफ मिला है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो मज़ीद फंस गए हैं। ज़ाहिर है अगर कोई अनड्यू फेवर दी गई है और अदालती हुक्म, देखें कोई और चीज़ होती है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म होता या कुछ और होता, उसकी फोर्स उतनी नहीं होती है। यहाँ पे तो कोर्ट का ऑर्डर था, तो कोर्ट के ऑर्डर को कैसे आप वायलेट करेंगे? अगर आप क्या अफरा तफरी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर पैदा हो जाए, और उसको जो है मेरा ख्याल है कि ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके ऊपर, जो डॉक्टर साहब हैं और जेल इंतजामिया जिसको शोकॉज नोटिस हुआ है। मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफ़ी, अब ये देखें, ये तो पंजाब हुकूमत के अंदर आता है ना, तो पंजाब हुकूमत किसके मातहत है? अच्छा, जब वकला से उन्होंने पूछा कि तशद्दुद का कोई सबूत दे, फैसल चौधरी साहब थे और साथ में शुएब शहीन साहब थे, तो आपके ख्याल में जो उनका रिस्पांस था, क्या वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए कि वाकई तशद्दुद? बात ये है कि पहली बात तो ये है कि तशद्दुद किसी के ऊपर भी, और खुसूसन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कस्टडी के अंदर पुलिस की हो, FIA की हो, एनी अदर एजेंसी, वो काबिल मजम्मत है और उसके ऊपर पूरी तहकीक होनी चाहिए, पूरी तरह सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई मेडिकल, जो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसकी कोई रिपोर्ट आई और क्या उसके अंदर तशद्दुद साबित हुआ, नहीं हुआ है, मतलब जो मेडिकल रिकॉर्ड की बात है। अच्छा चले, मैं ये भी कहता हूँ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मेरा ख्याल है कि कोर्ट को भी चाहिए कि चलें गिल साहब को जो है ना बुला ले, और फिर जो है यहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हों और जज साहब जो हैं वो अंदर अपने चैम्बर के अंदर देख लें उनको, और देख लें उनको, जज साहब खुद देख लें, अगर कोई फिजिकल टॉर्चर होगा सामने तो सामने आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया क़य्यूम सदीकी साहब। तो नाज़रीन, ये आज जो अभी हेयरिंग हुई, इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात ये हुई कि जो मेडिकल अफसर है, जब उनसे ये पूछा कि आपने शहबाज गिल को हैंड ओवर क्यों नहीं किया, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले जिस्मानी रिमांड पर क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बताया कि उनको तकलीफ शुरू हो गई थी। उनसे पूछा कि कितने बजे तकलीफ हुई, तो उन्होंने सिर्फ एग्जैक्ट वो वाला वक्त बताया जिस वक्त उनके जिस्मानी रिमांड का जो है वो फैसला हो गया, ऑर्डर आया, उसके बाद उनको तकलीफ शुरू हुई। और ये अदालत जो है जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उनके रिमार्क भी थे, उन्होंने कहा लगता है कि ये ऑर्डर आने के बाद उनको तकलीफ शुरू हुई है। तो हम इस हवाले से अभी एक इब्तदाई इंक्वायरी होगी और फिर इसकी एक मुमकिन है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी हो। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।